सादर जय श्री कृष्ण। सभी वैष्णव जनों को मेरा खूब खूब प्रणाम, खूब खूब जय सिया राम। उम्मीद है आप सब स्वस्थ हैं, ईश्वर कृपा से अच्छे भले अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज के संदेश के माध्यम से जो विषय आप तक पहुंचाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं, बड़ा व्यापक शब्द जिसका अर्थ हम लोग बड़ा सामान्य समझ लेते हैं। और क्या शब्द है? स्वाध्याय। स्वाध्याय जिसका सरल सा अर्थ हमने मान लिया सेल्फ स्टडी, जो हमको विद्यालय में पढ़ाया जाए और उसको घर आकर हम पुनरावृत्ति करें और यह स्वाध्याय हो गया। परंतु बंधुओं, स्वाध्याय इससे कहीं बढ़कर है, कहीं आगे है। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में जब नारद बाबा ने सनकादियों से सत्कर्म के विषय में पूछा तो सनकादियों ने 5 सत्कर्म बताए। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। ये 5 यज्ञ हैं और जिनमें एक यज्ञ है स्वाध्याय यज्ञ। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ। तो स्वाध्याय केवल पाठ को दोहराने से कहीं आगे की प्रक्रिया है। अब यह स्वाध्याय कैसे किया जाए, कैसे यह हमारे जीवन का अहम अंग बन जाए, क्योंकि हमारी जन्म जन्मांतर से स्वाध्याय करने की जो वृत्ति है वह छूट चुकी है। हमने अपने भीतर झांकना बंद कर दिया, अपना अध्ययन करना बंद कर दिया। हमने दूसरों की खिड़की में झांकना प्रारंभ कर दिया, दूसरे की ओर उंगली उठाना प्रारंभ कर दिया। कैसी विचित्र बात है। अपने विषय में चिंतन नहीं कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं? बोले अमुक व्यक्ति छली है, अमुक व्यक्ति बड़ा दुष्ट है, अमुक व्यक्ति ये बड़ा बुरा है, यह बड़ा, इसका चरित्र बड़ा खराब है। क्या उस पर उंगली उठाने से पहले, उसकी ओर आरोप लगाने से पहले एक बार भी अपने हृदय में हमने झांक कर देखा? और तो और अज्ञानी जन जो होते हैं ना, जो वास्तव में अज्ञानी हैं परंतु अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, वे तो बड़े गर्व से कहते हैं, अरे भैया हम तो उड़ती चिड़िया के पंख पहचान लेते हैं, हम उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं। अरे इनकी तो हमको बाप दादों की भी सब पता है। अरे अभागे, कभी अपने को जानने का प्रयत्न नहीं किया और दूसरे के बाप दादों और पीढ़ियों की बात करते हो। ऐसे व्यक्ति को आप परोपकारी नहीं कह सकते। वह तो केवल दूसरों की कमियां देख करके प्रसन्न हो रहा है। अच्छा, इससे लाभ क्या होता है? दूसरों की कमी देख करके मन में यह भ्रम हो जाता है कि हम बहुत भले हैं। अरे देखो अमुक व्यक्ति कितना दुष्ट है और हमने देखो कितना बढ़िया काम किया। 1000 अवगुण अपने भीतर हों परंतु दूसरे का एक अवगुण देख करके अपने भीतर के 100 गुण याद आने लगते हैं। ये केवल मन को भ्रमित करने वाली बात है। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि दूसरे के मुख पे कालिख पोत करके और अपना चेहरा उजला हो जाए? परंतु अज्ञानी जीव तो वास्तव में इसी खेल में फंसा रहता है।
अपनी सारी शक्ति, अपना सारा समय दूसरे के अवगुणों को देखने में और अपने गुणों को दिखाने में निकल जाता है। अपने अवगुणों पर दृष्टि डालने का प्रयत्न नहीं करता वह जीव। कदाचित एक बार अपनी ओर देखे तो स्वाध्याय की यह प्रथम सीढ़ी होगी। हम कितना दोषारोपण दूसरों पर करते रहते हैं और जीवन पथ पर ठोकर खाते चले जाते हैं। अरे महाराज, अमुक व्यक्ति ने मुझे ठग लिया, अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ बड़ा छल किया, उसने तो मुझे धोखा दिया। अरे भैया, यह सब कुछ नहीं है, ये मत भूलो, ये सब तुम्हारे ही प्रतिबिंब हैं, ये सब आपके चेहरे के प्रतिबिंब हैं। इसीलिए कबीर बाबा ने चेतावनी दे दी, बोले बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खो जाया अपनों, तो मुझसे बुरा न कोई। एक बार अपने भीतर झांक कर देखिए। स्वाध्याय की पहली सीढ़ी है। और दूसरों की ओर देखना भी हो ना तो कैसे देखिए? बोले मधुमक्खी की भांति देखिए। मधुमक्खी की भांति कैसे देखना है? मधुमक्खी पुष्प पर बैठती है, मीठा मीठा पराग इकट्ठा करती है, पुष्प की दुर्गंध पर, पुष्प के अवगुणों पर ध्यान नहीं देती, केवल मधुर मधुर पराग इकट्ठा करती रहती है। क्या हमारे जीवन रूपी पुष्प में कोई पराग नहीं? अरे, लोगों के इस जीवन रूपी पुष्प में अच्छाइयां भी तो हैं, गुण भी तो हैं। तो कोशिश करें, यह प्रयत्न करें कि हम सारभुक बने, सार सार ग्रहण करने वाले, गुणों को ग्रहण करने वाले गुणग्राही बने, अवगुणों पर ध्यान न दें। क्योंकि दूसरों के वे गुण, दूसरों के जीवन रूपी पुष्प का वह गुण रूपी पराग हमारे जीवन को भी मधुर बना देगा। इसलिए निरंतर अपने भीतर पहले झांकने का प्रयत्न किया जाए। यह स्वाध्याय होगा, और स्वाध्याय की आदत जिसने एक बार जीवन में डाल ली तो वह क्षण क्षण में कुछ न कुछ सीखता रहेगा। जीवन का प्रत्येक क्षण और इस धरती का एक एक कण उसे कुछ न कुछ सिखाता रहेगा। इसलिए स्वाध्याय। विद्वानों ने तो स्वाध्याय के विषय में कह दिया, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन, इन दो में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसलिए बंधुओं, एक ही निवेदन आपसे हम करें, स्वाध्याय निरंतर बना रहे, किसी प्रकार का प्रमाद स्वाध्याय में न हो। यही जीवन को बदलने की और संवारने की कला है। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।